नमस्कार दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं कि मंडी में शिवरात्रि का आगाज हो चुका है। आप देखेंगे कि मंडी के जनपद के आराध्य देवता कमरूनाग जी पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि कमरूनाग जी आ गए हैं मंडी में। मैं आपको बताऊं दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि मंडी शिवरात्रि का आगाज तभी माना जाता है जब आराध्य देवता कमरूनाग जी मंडी में पहुँच जाते हैं। और मैं आपको साथ ही दिखाना चाहूँगी कि लोगों की आस्था, मंडी के लोगों की आस्था इतनी है शिवरात्रि को लेकर, देवी देवताओं को लेकर। और आप देखेंगे कि जैसे ही कमरूनाग जी ने एंट्री मारी है मंडी शहर में, सभी लोग लाइन में खड़े हो गए हैं माथा टेकने के लिए। आप देखेंगे लोगों की आस्था। और साथ ही दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि अभी आप देख रहे हैं कमरूनाग जी को। मैं बताऊं, अभी यहाँ से होते हुए कमरूनाग जी जाएंगे माधोराय जी के मंदिर में और वहाँ पे जाके माथा टेकेंगे। वहाँ पे माथा टेकने के बाद वहाँ से निकलेंगे राजमहल के लिए। मैं आपको बताऊं कि राजबेड़े में जाके उनकी पूजा अर्चना की जाएगी और पूजा अर्चना करने के बाद कमरूनाग जी जाएंगे टारना माता के मंदिर में, जहाँ पर पूरी शिवरात्रि में कमरूनाग जी रुकते हैं। मैं आपको बताऊं, कमरूनाग जी किसी भी जलेब में हिस्सा नहीं लेते हैं और वो पूरी शिवरात्रि के समय वहीं पर रहते हैं। तो चलिए दर्शकों, मैं आपको करवाती हूँ दर्शन कमरूनाग के। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. तो दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं लोगों की जो आस्था है देवताओं के लिए वो दिख रही होगी। लोग दुकानों से बाहर निकल के, अपने घरों से बाहर निकल के कमरूनाग जी के दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं दर्शकों, आप मेरे पीछे वाद्य यंत्र देख रहे होंगे और मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि हर एक देवता का अपना वाद्य यंत्र की एक अपनी धुन होती है। जैसे मैं आपको तो इतने सारे देवी देवता आते हैं, लेकिन हर किसी के वाद्य यंत्रों की अपनी धुन होती है, अलग वाद्य यंत्र होते हैं। और मैं दर्शकों आपको बताऊं कि अभी ये लोग डीसी ऑफिस के पास पहुंचने वाले हैं, जहां पर माधोराय जी का मंदिर है। और अभी कमरूनाग जी जाएंगे माधोराय जी के मंदिर में और वहां पर जाकर दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद वहां से, मैंने आपको पहले बताया था, जाएंगे राजमहल में, जहां पर कमरूनाग जी का राजघराने के द्वारा स्वागत किया जाएगा। तो चलिए पहले आप देखिए माधोराय मंदिर में पूजा के विजुअल।
ये छड़ी मात रहेगी ना, ये कमरनाग जी की जैसे तो दर्शकों मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पर जितने भी दीवालू लोग आए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर मैं बताऊं जिनको संजू नाम से जाना जाता है, और दूसरा उनकी पहचान है मतलब तंबोला जो खिलाते हैं, उन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं चाय पकौड़ा हलवा समोसा, और सीए सर हैं और साथ में हैं प्रोफेसर साहब हैं, मतलब नाम नहीं पता, ये सीए साहब विवेक कपूर जी, आपका नाम सर? अजय कुमार जी, पारस महाजन जी, और इनको तो जानते ही हैं तंबोला वाले भाई साहब संजू जी। तो इन्होंने लगाए हुए हैं और इन्होंने बनाया है ब्रेड पकौड़ा हलवा है और साथ में चाय है दिवालुओं के लिए। बहुत ही अच्छी सेवा जो यहाँ पर दिवालुओं के लिए की गई है। और अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगी राजबेड़े के, क्योंकि जो कमरूनाग जी हैं वो राजबेड़े में पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर पूजा करने के बाद वो निकलेंगे तारना माता के मंदिर के लिए। और मैं आपको साथ ही बताऊँ जो यहाँ पर दिवालुओं के लिए प्रसाद बनाया गया वो सबसे पहले भोग जो है वो लगाया, सबसे पहले भोग लगाया जाएगा कमरूनाग को और उसके बाद दिया जाएगा दिवालुओं को। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके विजुअल। दर्शकों मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं खड़ी हूं राजमहल में और आप मेरे पीछे विजुअल में देखेंगे कि राज परिवार की तरफ से ओमेश्वर सिंह जो जी हैं वो पूजा कर रहे हैं कमरूनाग जी को, उनका स्वागत कर रहे हैं। पिछले साल से ये जो प्रथा है ये इन्होंने शुरू की है, लेकिन इससे पहले अशोकपाल सेन जी जो राजा थे वो पूजा करते थे कमरूनाग जी की। और यहाँ से शुरुआत होती है शुभ कार्यों की। शिवरात्रि में जो कार्य होते हैं, धर्म के जो कार्य होते हैं और जो पूजा वाले कार्य होते हैं वो अब शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ से कमरूनाग जी निकल चुके हैं और वो जाएंगे तारना माता के मंदिर, जहाँ पर वो रुकेंगे पूरी शिवरात्रि के दौरान। तो दर्शकों अभी मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं उनका नाम है जितेश शर्मा जी। मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये गायक हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। और अभी हाल ही में मोदी जी की रैली हुई थी जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन पर जय देवा कमरूनागा गाना बजा था, तो वो जो गाना है वो इन्होंने ही गाया हुआ है। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में कमरूनाग का क्या महत्व है और शिवरात्रि में कमरूनाग जी क्या मतलब महत्व रखते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है पोल स्टार में, और जी हमारे दर्शकों को बताएँ। जी आज सभी को नमस्कार। आज हम मंडी शिवरात्रि की पूर्व संध्या पे कमरूनाग जी आज यहाँ पे आए हैं। तो ऑफिशियली जो शिवरात्रि है ये माना जाता है कि जब कमरूनाग जी मंडी में आते हैं तभी शिवरात्रि का शुभारंभ माना जाता है। तो आज हम उनका जयकारा करने, उनका स्वागत करने यहाँ आए थे। जी तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कमरूनाग जी का क्या महत्व है और आगे आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? जैसे कमरूनाग जी गाना आपने गाया था, उसके अलावा कोई और गाना? जी कमरूनाग जी हमारे मंडी जनपद के आराध्य देव हैं, सबसे बड़े देव हैं और पांडवों के पूजनीय हैं। और आज कमरूनाग जी यहाँ आए हैं तो हम इनके स्वागत के लिए आए थे। तो मेरा जो और प्रोजेक्ट, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसमें ऐसा है कि ये जो मेरा नया भजन आ रहा है, मेरे पिछले भजनों को आपने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मैं तहे दिल से आप सभी का इस आभारी हूँ। और आज कमरूनाग जी आए हैं तो हम मंडी शिवरात्रि न्यूंद्रा एक भजन हमारा 2 दिनों के बाद रिलीज़ होगा। तो उसमें हमारे जो प्रोमिनेंट देवी देवता हैं मंडी जनपद के, उनके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो उसकी 2 लाइनें मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जैसे कमरूनाग जी आए हैं तो
कमरू जी आए असा वंदन करना, जयकारा बड़े देवा जन जन करना, नाटीरा फेरा असा लाई लेना हो, लगी शिवरात्रि मांडव शहर तुसे आया हो। तो ये न्यूंद्रा है सभी के लिए, जितेश शर्मा की तरफ से, और सभी आप हल्लाशेरी के साथ ज़रूर मंडी शिवरात्रि में आएँ। धन्यवाद। और अगर दर्शक जो हैं आपका ये गाना देखना चाहें यूट्यूब पे, तो किस नाम से सर्च करें और किस कहाँ पे आपको सुनेंगे दर्शक हमारे? ये मेरे जो भजन हैं ये मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे हैं, आप जितेश शर्मा टाइप करके ये सारे भजन जो हैं वो सुन सकते हैं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।